जी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है हमारा अक्टूबर नवंबर 2033 का। So OT public limited company makes one product and uses a standard costing system. Its standard cost and revenues for 1 month are based on the following information. Sales 12,000 units at the rate of 15 each है. Per unit cost दी हुई है आपको. Direct material 0.25 kilo at the rate of 8 per kilo. Direct labor 30 minutes at the rate of 6 per kilo. तो 30 minutes को आपको चेंज करना पड़ेगा. 30 मिनट्स में आपको चेंज करना पड़ेगा, 30 और 60 करना पड़ेगा, ये जरूरी है। तो डायरेक्ट लेबर जो लिखी हुई है आपके सामने, इसको 30 ओवर एट द रेट ऑफ 6 करेंगे आप। वेरिएबल ओवरहेड $10 पर डायरेक्ट लेबर आवर है। टोटल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट दी हुई 20,000 पर मंथ। इन मार्च 2020 एक्चुअल सेल्स अमाउंटिंग टू 12,500 यूनिट्स है। तो उसने कहा प्रिपेयर ए बजटेड इनकम स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मास्टर बजट एंड द फ्लेक्स बजट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए हैं वो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, तो हम देखते हैं जी कि प्रिपेयर ए बजट इनकम स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ द मास्टर बजट एंड द फ्लेक्स बजट फॉर मार्च 2020। अब मास्टर बजट का मतलब होता है बजटेड ओरिजिनल बजट बनाना है। मास्टर बजट का मतलब क्या है? आपने ओरिजिनल बजट बनाना है। ओरिजिनल बजट का मतलब क्या है? बजटेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बजटेड रेट। ठीक है, तो बनाते हैं मास्टर बजट। आज हम वेरिएंसेस नहीं कर रहे हैं, मास्टर बजट बनाना सीख रहे हैं। स्टार्ट हम किससे करेंगे? इसको सेल से। सेल्स कितने यूनिट्स कर रहे हैं हम? 12,000 यूनिट हम सेल्स कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। मतलब इसमें एक्चुअल नहीं आएगा? नहीं, पर एक यूनिट कितने का है? 15 का। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 15 पता है जी कितना आता है? मल्टीप्लाई 1,80,000। इसमें से लेस कर देंगे जी हम वेरिएबल कॉस्ट। इसमें आपका पहले आ जाएगा जी डायरेक्ट मटेरियल, फिर आपकी आ जाएगी डायरेक्ट लेबर, फिर आपके आ जाएंगे जी वेरिएबल ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल देखते हैं जी कितना है? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 इंटू 8, क्योंकि 0.25 किलो लग रहे हैं ना एक यूनिट पर, और 8 पर किलो है। 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना आता है जी? 400 आ जाएगा। डायरेक्ट लेबर देख लेते हैं जी, वो कितनी लगेगी आपकी? वो 12,000 इंटू 30 ओवर 60, क्योंकि आवर्स में कन्वर्ट करना है ना आपने। आवर्स में कन्वर्ट करके लेंगे आप। 30 ओवर 60 इंटू 6, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना आ जाएगा जी? 600। ही आ रहा है। वो 24,000 आ रहा है। ये 8 है, 8 है। 4,000 और 36,000। वेरिएबल ओवरहेड देख लेते हैं वो कितनी है? 10 पर डायरेक्ट लेबर आवर है। वो भी किस तरह आ जाएंगे जी आपकी? 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 ओवर 60, आवाज तो उतने ही रहने हैं ना, मल्टीप्लाइड बाय। ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन जो है आपके पास नहीं है, ठीक है, तो किसी के पास भी नहीं है। ये अक्टूबर नवंबर 2033 का क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, ये किसी के पास नहीं है। आप पिक्चर ले सकते हैं, वैसे सामने ओपन तो मैंने किया है। वेरिएबल ओवरहेड कैसे आएंगे? 12,000 इंटू 30 ओवर 60, क्योंकि वो लेबर आवर के साथ ही लग रहे हैं। 12,000 इंटू 30 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 10, आपके वेरिएबल ओवरहेड जो है वो आ जाएंगे। कितनी अमाउंट आती है मेरे भाई?
72,000 आती है मेरे से। ऐड कर लेंगे हम, माइनस कर देंगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। $132,000, 48,000। इसमें से लेस कर देंगे हम फिक्स कॉस्ट। कॉस्ट इसमें क्वेश्चन में दी हुई है, फिक्स कॉस्ट अभी कितनी है जी, वो है 20,000 पर मंथ। ये डाटा जो बेसिकली दिया हुआ है एक महीने का ही दिया हुआ है, 20,000 पर मंथ इसमें से माइनस कर देंगे हम। सर जो वेरिएबल ओवरहेड है उसको 12,000 इंटू 30 और 60 इंटू 6 नहीं करेंगे? 60 करेंगे बेटा, डॉलर पर 12 पर डायरेक्ट के बराबर है ना भाई, वो 10 है, सॉरी यार, 10 है, 10 करना था। हाँ 10 है। 12,000 इंटू 30 और 60 मल्टीप्लाई बाय 10, 60,000 आएगा। आ जाएगा टोटल 1,20,000। 1,20,000 ही है। $40,000 क्या आ गया आपका प्रॉफिट। आपने बनाना है फ्लेक्स बजट। फिक्स कॉस्ट दी हुई है पहले से। जी जी सर अगर यही कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना हो तो 60,000 को हम 12,000 से डिवाइड कर देंगे ना? जी। फ्लेक्स बजट में क्या होगा, सबसे पहले सेल्स लेंगे आप एज इट इज। फ्लेक्स में क्या होता है, यूनिट्स एक्चुअल लेते हैं, लेकिन जो रेट है वो सारे के सारे कौन से लेते हैं, स्टैंडर्ड रेट। यूनिट्स एक्चुअल लेंगे वो कितने हैं, 12,500। सेलिंग प्राइस कितनी आएगी आपकी, मल्टीप्लाई बाय 15 ही करेंगे। दोनों बजट। सर ये रिपीट करेगा, क्या कहा आपने, इसमें क्या लेते हैं? फ्लेक्स्ड बजट में आपने दोबारा यही इनकम स्टेटमेंट ही बनानी है, लेकिन उसमें यूनिट्स आपने एक्चुअल लेने हैं, लेकिन जो रेट है वो स्टैंडर्ड का रेट यूज करना है। रेट सारे स्टैंडर्ड के आएंगे, यूनिट्स आप एक्चुअल लेंगे। तो एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं, 12,500 है, बस ये फर्क पड़ जाएगा। सर 12,500 मास्टर्ड में उलट हो जाएगा ना उसका, मतलब कि उसमें एक्चुअल रेट लेंगे, उसमें क्या करें? मास्टर में स्टैंडर्ड यूनिट्स लेंगे और स्टैंडर्ड रेट लेंगे, इसमें एक्चुअल यूनिट्स लेंगे और स्टैंडर्ड रेट लेंगे। 12,500 तो 15 कितना आ रहा है जी, बारह 500 सेल्स हो गई ना, अब ये देखिए ना, उसने कहा मार्च एक्चुअल सेल्स अमाउंटेड टू 12,500 यूनिट्स, रेट तो वही वाले लेने आप, उस हिसाब से आपने डायरेक्टर बना देना है जी। यहाँ पे आ जाएगा 187,500, लेस कर देंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, इसमें आपकी आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल, जैसे पहले आई थी, आनी है। फिर आपकी आ जाएगी डायरेक्ट लेबर, फिर आपकी आ जाएगी वेरिएबल ओवरहेड्स, वो माइनस कर देंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकालेंगे जी, हम देखते हैं। 12,500 इंटू 0.25 इंटू 8, multiplied by 0.25 multiplied by 8, कितना आ जाता है जी, 25,000। फिर आ जाएगा जी
500 मल्टीप्लाइड ओवर 30 divided by 60 multiplied by 6 37,500 आ जाएगा आपका। फिर वेरिएबल ओवरहेड में दोबारा करेंगे 12,500 जी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, यूनिट्स की बढ़ने कम होने से फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। इनटू 30 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा 62,500। करके आप लिख लेंगे आगे 25,000 माइनस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसे हम लेस कर देंगे तो फिक्स कॉस्ट $2,500 आपका आ जाएगा प्रॉफिट अंडर फ्लेक्स बजट। ठीक है विधि बात। देखिए इसमें मसला है तो मुझे बताएं, वरना फिर मैं आगे चल। सर डायरेक्ट मटेरियल 8 मार्क्स हैं। जी क्या पूछ रहे हैं? मार्क्स तो छोड़ो यार, काम की बात पूछें जी अब्दुल्ला। सर ये जो डायरेक्ट इसमें मटेरियल में है 12,500 मल्टीप्लाई बाय 0.25 है। हाँ जी बेटा यूनिट्स 12,500 नहीं है ना, रेट तो स्टैंडर्ड ही यूज किया वही वाला जो पुराना था, रेट वही यूज होगा, यूनिट्स चेंज हो जाएंगे बस। अब ये कहता है वो एक्चुअल बजट बनाए तो उसमें यूनिट्स भी एक्चुअल होते हैं और रेट भी एक्चुअल होता। वो नहीं है हमारे पास। मास्टर बजट का मतलब ओरिजिनल इनटू ओरिजिनल, फ्लेक्स का मतलब है एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड रेट, और एक्चुअल बजट का मतलब है एक्चुअल इनटू एक्चुअल रेट, जो कि कस्टमर दिया हुआ नहीं है, वो भी आ सकता है। आगे कहते हैं इंक्रीज इन सेल्स यूनिट्स ये तो बड़ा आसान सवाल है। 2020 was the result of a special promotion where the selling price was reduced to 14.5. प्रमोशन की वजह सेलिंग प्राइस में रिड्यूस कर रहे हैं 14.5 है। प्रिपेयर a statement reconciling budgeted sales revenue from the master budget with the total actual sales revenue using relevant variances. variances निकाल के कहता है कि आपने फाइंड करना है सेल्स रेवेन्यू एक्चुअल बजट से एक्चुअल सेल्स पर निकालना है। आपको पता है सेल्स मास्टर बजट की सेल से एक्चुअल सेल्स पर जाने के लिए डिफरेंस किस सेल्स का किस वेरिएंसेस का होता है? सेल्स वेरिएंसेस का, सेल्स प्राइस वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का। तो हम ले लेते हैं, निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस है ना, सेल्स प्राइस वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के हिसाब से चलेंगे जी जोड़ के। जी सेल्स प्राइस वेरिएंस आपका आएगा सबसे पहले के साइन डाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है जी? एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस और फिर एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं हमारे बेटा? 12,500 और मल्टीप्लाइड एक्चुअल प्राइस अभी आपने 14.5 इसने कहा नहीं, कम करेंगे तो आपको बढ़ जाएगी, सेल्स बढ़ जाएगी जी। जी क्या आता है जी? 14.5 क्या आता है भाई? 181,250। ये कितना आ जाएगा? ये निकाला हमने पहले 187,500। ये आपका सेल्स प्राइस वेरिएंस जो है वो क्या आ रहा है? एडवर्स आ रहा है। 6250 एडवर्स आ रहा है, सेल्स प्राइस वेरिएंस नेगेटिव आ रहा है ना, एडवर्स आ रहा है। निकालेंगे जी सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस निकाल लेते हैं।
जी सर सेल्स वॉल्यूम मेरे से बताता है कि कितनी सेल्स ज्यादा हुई हैं वॉल्यूम के हिसाब से। इसमें आगे जी पहले वाला तो वही हो जाएगा, एक्चुअल यूनिट्स, ये कुछ नहीं आता, एक्चुअल यूनिट सेल्स में से निकालना, यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय वही स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा स्टैंडर्ड यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और दूसरा क्या आएगा जी, बजटेड यूनिट्स, या स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं की बात, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। यूनिट्स कितनी है, 12,500 जी, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस 15 है, 12,000 इंटू 15, 187500 है। बजटेड यूनिट्स इंटू बजट प्राइस 1,80,000। डिफरेंस निकाल लेते हैं, आ जाएगा 7,500 हमारा फेवरेबल आ जाएगा। अब वो कहते हैं जी कि जो आपकी बजटेड सेल्स है ना, उनसे आपने एक्चुअल सेल्स निकालनी है, आपने पॉजिटिव आ रहा है ना, फेवरेबल है। बजटेड सेल्स कितनी है आपकी, 1,80,000। इसमें जो एडवर्स वेरिएंस है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, लेस सेल्स प्राइस वेरिएंस 6250, 6250, ठीक है। ऐड कर देंगे हम सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, वो कितना है 7500। सॉल्व करने इसको क्या आ जाता है, आपके आ जाएंगे एक्चुअल सेल्स, आगे थी वही आनी जरूरी है, 18125, एक्चुअल सेल्स वही थी ना, तो सिंपल है, वेरिएंस के थ्रू निकाल के दिखाएं, हमने वेरिएंस के थ्रू निकाल के दिखा दिए, सिंपल। सर इस पार्ट की जरा समझ नहीं आई, इसको जरा रिपीट कर देंगे मुझे। कोई नहीं, छोड़ दो, लास्ट वाले हिस्से की सर। यार वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है ना, सेल्स वेरिएंस से हमने वेरिएंस यूज करते हैं, पहले तो पता ही है आपको कि बजटेड सेल्स से एक्चुअल सेल्स या बजटेड सेल्स से एक्चुअल सेल्स कैसे निकालते हैं, तो फेवरेबल वेरिएंस है वो ऐड हो जाते हैं, तो एडवर्स है वो माइनस हो जाते हैं, तो हमने उस हिसाब से जो है उसको सॉल्व कर लिए। बस प्रॉब्लम क्या आ रही है ये बताओ ना, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। सर ये वाला सवाल तो बहुत आसान होया है, ऐसे सवाल एक हमें आ जाए ना, मजा ही आ जाए। ठीक हो गई जी बात। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल क्यों है, क्योंकि हमने कहा था कि हम 12,000 यूनिट बेचेंगे, लेकिन हमने बेच कितने दिए, 12,500, तो फेवरेबल ही होना है ना, ज्यादा बेच दिए, ऑब्वियसली फेवरेबल होना है। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्या कहता है सवाल में, लिखिए लिखिए जनाब है। अब बजटेड सेल्स के मुकाबले में एक्चुअल सेल्स हमारी जो है वो ज्यादा आ रही, ज्यादा है, वैसे बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वॉल्यूम की वजह से। अच्छा ये इस पे डिपेंड कर रही है, ये एडवर्स से लेस फेवरेबल इज देयर। जी और क्या, बिल्कुल यार।
अच्छा जी, आगे देखते हैं कि प्रिपेयर स्टेटमेंट वो भी बना दी। आफ्टर द सक्सेस ऑफ द प्रमोशन इन मार्च 2020 द कंपनी इज कंसीडरिंग रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस स्टिल फर्दर टू 13 और मजीद 13 प्राइस पे लेके जा रहे हैं। एट दिस प्राइस द कंपनी एक्सपेक्ट टू सेल 14,000 यूनिट्स अ मंथ। तो आप यूनिट्स कितने बेचेंगे आप? 14,000 rather than 12,500. Name the variances which would be affected if the selling price was reduced to 13 per unit. Show the revised amount of these variances. तो किन किन वेरिएंस पे इफेक्ट पड़ेगा? सेल्स प्राइस प्राइस पर और सेल्स वॉल्यूम पर, और उसकी हम रिवाइज्ड प्राइस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कर लेते हैं, ट्राई करके निकाल लेते हैं, उसकी दोबारा निकालें सेल्स प्राइस वॉल्यूम वेरिएंस। सवाल कब का था यार? अक्टूबर सर मई जून 20, अक्टूबर नवंबर 20, 31 या 33 का था। 33 है हाँ। अरे देखते हैं जी, अब हमारी जी सबसे पहले क्या निकालते हैं जी? सेल्स प्राइस वेरिएंस। वो क्या हो गया जी? एक्चुअल सेल्स, मैं अब अमाउंट ही लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल सेल्स कितनी है? 14,000 इंटू एक्चुअल प्राइस कितनी होगी? 13, राइट। और एक्चुअल सेल्स दोबारा लेंगे 14,000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, वो कितनी है? 15। बताएं क्या क्या आता है? $182,000 सिंपल है भाई। 14,000 आप बेच रहे हैं और 13 उसकी एक्चुअल प्राइस है, फिर 14,000 आप बेच रहे हैं और स्टैंडर्ड प्राइस है। ये नेगेटिव में आ रहा है, एडवर्स आ रहा है? 28,000 आपका एडवर्स हो जाएगा। वॉल्यूम वेरिएंस निकाल लेते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस आपका कितने है जी? वही पहले ऊपर वाला ही आ जाएगा, 14,000 एक्चुअल यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस 15, और फिर स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी बजटेड यूनिट सोल्ड, वो कितने थे? बजटेड यूनिट्स कितने बेचे हैं आपने? 12,000 जी, याद होना चाहिए, इंटू 15 जी। ये कितना आ रहा है जी? 30,000 क्या आ रहा है? फेवरेबल। ओवरऑल क्या हो रहा है जी? फेवरेबल हो रहा है कितना? 2,000 से। ओवरऑल फेवरेबल हो रहा है 2,000 से। उस दूसरे वाले को देखते हैं, उसमें क्या हो रहा है? उसमें फेवरेबल ओवरऑल कितना हो रहा है? 2,000 से कम है? 1500 से। 1500 से, 1250 से भाई। ठीक है जी, इसमें 2,000 से सॉरी 1250 फेवरेबल हो रहा है। ठीक है जी, तो वो क्या कहता है आगे? एडवाइज द डायरेक्टर वेदर और नॉट दे शुड प्रोसीड विद द सजेस्टेड रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस टू ए 13 अ यूनिट। सपोर्ट योर आंसर विद कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो हमने कर दी है, अब हमने क्या देखें? सर करना चाहिए क्योंकि उसका फेवरेबल आ रहा है 2000 से, उसका ओवरऑल फेवरेबल फेवरेबल आ है, रहा है लेकिन 1250। पहले एक एक को भी देखेंगे ना। ओवरऑल तो बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले एक एक को भी तो देखना है। तो देखें, जो सेल्स प्राइस मेरे से वो 28,000 से फेवरेबल है। पहले कितना था? 625 एडवर्स 28,000 से, पहले 6250 से एडवर्स था। अब जो वॉल्यूम मेरे से है वो 30,000 से फेवरेबल हो रहा है, और उसमें कितना था? 7,500 से। ज्यादा फर्क 500 आ रहा है, ज्यादा फर्क प्राइस के फर्क की वजह से आ रहा है, सॉरी वॉल्यूम के फर्क की वजह से आ रहा है। वॉल्यूम की वजह से हमें डेफिनेटली फायदा हो रहा है ज्यादा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो 2,000 यूनिट्स का डिफरेंस पैदा कर रहा है। ओवरऑल जो है वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे प्राइस रिडक्शन, क्योंकि उससे हमारी एक तो ये कि क्वांटिटी ज्यादा बिक रही है, तो आपकी मार्केट में जो है वो मार्केट ज्यादा कैप्चर कर पाएंगे आप ना। कंपटीशन आपका कम हो जाएगा क्योंकि आप ज्यादा वॉल्यूम बेच रहे हैं। ओवरऑल बेनिफिट आपको हो रहा है। और प्राइस आपने डिक्रीज कर दी, इसका मतलब यू आर नाउ एनकरेज मोर कस्टमर्स। फ्यूचर में भी कस्टमर बढ़ सकते हैं आप, क्योंकि प्राइस तो कम की हुई है आपने, बढ़ भी नहीं, और ओवरऑल फायदा भी आपको हो रहा है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन। लेकिन सर इसमें ये भी तो होगा ना कि आपको यूनिट्स ज्यादा बनाने पड़ेंगे। जी, आपको यूनिट्स फिर ज्यादा बनाने पड़ेंगे ना उस लिहाज से। तो यार उसने कहा है कि हमारे पास यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी नहीं है, लिखा है कहीं? क्या कह रहेगा? क्या नहीं लिखा हुआ। इसका हम, अच्छा अच्छी बात है, बनाने पड़ेंगे तो। अच्छा, ज्यादा बेचोगे तो बुरी बात, अच्छी बात है? ज्यादा बेचेंगे तो अच्छी बात है ना। अगला सवाल अच्छी बात है, मार्केट में गुडविल बनेगी सर। है यार।
सर ऐसे ही सवाल एक और करा दें सर, मजा ही आ रहा है मैथ का। सर एक मिनट आता दिखाएगा इसका दर्द। स्टैंडर्ड नहीं है। नहीं स्टैंडर्ड तो 12,000 है। हाँ अगर 14,000 को हम करते हैं स्टैंडर्ड के साथ, स्टैंडर्ड रेट के साथ, या तो है वैसे 14,000 को स्टैंडर्ड रेट के साथ किया है, यहाँ किया तो है। एक्चुअल हो गई है। सर आंसर दिखा दे एक मिनट जरा। सर अब्दुल्ला कह रहा आंसर दिखा दें। आदि है बस यही है मेरे पास। अब्दुल्ला ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेशन है। भाई उसको वही चाहिए था, उसने लिख लिया है, ठीक है। सर कल आपने क्लास लेनी है? अरे बेटा मेरा लैपटॉप ठीक हो गया तो शायद ले लूं, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे चले जी। जी सर अगर आपका लैपटॉप ठीक हो जाए फिर? पेज नंबर 537 है, क्वेश्चन निकालेंगे। क्वेश्चन है जी आपका मई जून 1343, मई जून 1343। सर ये तुझसे भी औखा है, इसमें तो सारे वेरिएशंस दिए हुए हैं। चले बस करते हैं फिर, ठीक है ओके, ये तो कल फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चे एक दो कम है, उनका नुकसान ज्यादा ना हो जाए। कल इसकी सर उनको रिकॉर्डिंग भेज देंगे सर।